Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss section 2.1.3 which is planning and developing a computational artifact. बेसिकली आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट को किस तरह से प्लान किया जाता है, किस तरह से डेवलप किया जाता है। बेसिकली इस सेक्शन के टोटल 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जस्ट एक ही पार्ट रह जाएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। प्लानिंग एंड डेवलपिंग कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट। कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट होता क्या, एक ऐसा सोल्यूशन जो कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग के थ्रू क्रिएट किया जाता है, मतलब उसके ऊपर कंप्यूटेशनल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इस तरह का सोल्यूशन होता है। जैसे कि इसके एग्जांपल में एल्गोरिथम्स आ जाते हैं। एल्गोरिथम भी एक कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट है, फ्लो चार्ट भी कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट है, सूडो कोड भी कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट है, एंड द लास्ट वन इज कंप्यूटर प्रोग्राम भी एक कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट है। अब किस तरह से कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट की प्लानिंग की जाती है, किस तरह से उसको बिल्ड किया जाता है, किस तरह से डेवलप किया जाता है, उसके आगे स्टेप्स लिखे हुए हैं। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, डिफाइन द प्रॉब्लम। मतलब सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। क्लियरली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मतलब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। राइट द प्रॉब्लम इन अ सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को एक सिंपल क्लियर वर्ड्स में लिख लेंगे, ताकि हमें आइडिया हो सके, ताकि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकेंगे किस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, किस चीज को हमें सॉल्व करने की जरूरत है। इस चीज के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, तब ही हम लोग कोई सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट है लिस्ट इनपुट एंड आउटपुट। मतलब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और एट द एंड कौन सा आउटपुट जो है प्रोड्यूस होगा, या क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। इस चीज को भी हम लोग क्लियरली मेंशन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट और आउटपुट में हम लोग क्या चीज करते हैं, द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। पहले हम लोग इनपुट लिख लेते हैं कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, और आउटपुट में हम लोग लिखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट या सूडो कोड। फिर उसके बाद हम लोग प्लान करते हैं। ठीक है, प्लान में हम लोग क्या चीज देखते हैं कि किस तरह से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब बेसिकली प्लानिंग में हमारे पास 3 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज आउटलाइन द लॉजिक, सेकंड वन इज चूज डाटा स्ट्रक्चर्स, एंड द थर्ड वन इज चूज कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसके 3 पार्ट्स है, तीनों में देखते हैं कि हम लोग क्या काम करते हैं। आउटलाइन द लॉजिक में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन बाय वन इंडिविजुअली हर स्टेप को हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाता है। फिर चूज डाटा स्ट्रक्चर। अब डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। अब कॉमन डाटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास 3 हैं, एरे, स्टैक, क्यू। एरे में क्या होता है, इसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो सेम टाइप की होनी चाहिए। मतलब अगर वो फ्लोट है तो जितने भी वहां पे वैल्यूज हैं वो सब फ्लोट होनी चाहिए। ठीक है, अगर इंटीजर है, इंट डाटा टाइप है, तो जितनी भी वहां पे वैल्यूज हैं उन सब की डाटा टाइप इंट होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 नंबर्स हैं, 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। ठीक है, एक के मार्क्स 14 है, एक के 15 है, एक के 16 है, एक के 19 है और एक के 20 है। अब इन सबको हम लोगों ने स्टोर करना है, तो हम लोग इजीली एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी सेम टाइप है, सब ये इंटीजर्स ही हैं। तो हम लोग एक ही वेरिएबल के अंदर हम लोग एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सब वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एरेज की एग्जाम्पल है। एरेज के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। एक और डाटा स्ट्रक्चर है विच इज स्टैक। अब स्टैक में क्या होता है, वर्क्स ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब डाटा के अंदर जो फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, उसके अंदर जो वैल्यू एंटर हो रही है, वो वैल्यू जो लास्ट में एंटर होगी सबसे पहले उसी को ही बाहर निकाला जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं कि प्लेट्स हैं। अब ये एक प्लेट है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक और प्लेट रख दी है, इसके ऊपर एक और प्लेट रख दी है, इसके ऊपर एक और प्लेट रख दी। अब हमें फॉर एग्जांपल एक प्लेट की जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस प्लेट को हम लोग बाहर निकालेंगे, उस प्लेट को हम लोग चूज करेंगे जो कि लास्ट में हम लोगों ने एंटर की थी। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही कि वो डाटा जो लास्ट में एंटर होता है वही उसको ही हम लोग सबसे पहले बाहर निकालते हैं। और क्यू में क्या है, वर्क्स ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब वो डाटा जो सबसे पहले एंटर हो रहा है, ठीक है, वही सबसे बाहर भी आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल टिकट्स के लिए आप लाइन बनाते हो, तो सबसे पहले किसको टिकट मिलता है, जो सबसे फर्स्ट पे होता है, मतलब जो सबसे पहले जाएगा उसी को सबसे पहले टिकट मिलेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे कि वो डाटा जो सबसे पहले एंटर होगा वही सबसे पहले ही बाहर आएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम लोग सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें किस डाटा स्ट्रक्चर को चूज करना है, अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम लोग डाटा स्ट्रक्चर को चूज कर रहे होते हैं। थर्ड वन इज चूज कंट्रोल स्ट्रक्चर। मतलब किस तरह से हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब पहले कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सेकंड नंबर पे कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, किस तरह से जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो परफॉर्म होगा।
अ कंट्रोल स्ट्रक्चर डिसाइड द ऑर्डर इन विच प्रोग्राम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। यहाँ पे जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है बेसिकली 3 टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें डिफरेंट वे में जो एग्जीक्यूशन है वो परफॉर्म हो रही होती है, डिफरेंट वे में प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो इनको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज सीक्वेंस, सेकेंड वन इज सिलेक्शन एंड द थर्ड वन इज रेपिटेशन। 3 हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। अब सीक्वेंस में क्या होता है, किस तरह से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, एक के बाद एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही होती है। जैसे कि एक हमारे पास टोटल 5 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, इस तरह से करके हम लोगों ने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर 5 स्टेटमेंट्स हैं। पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। इस तरह से लाइन बाय लाइन जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। जैसे कि एग्जांपल है इनपुट मार्क्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्क्स एंटर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एवरेज कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में हम लोग रिजल्ट डिस्प्ले कर देंगे। अब सिलेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन नहीं होती, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि कुछ कंडीशंस लगी होती हैं। अगर कंडीशंस ट्रू होंगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगी। मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि फॉर एग्जाम्पल 5 लाइन्स लिखी हुई हैं तो 5 की 5 एग्जीक्यूट होंगी। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल है कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। अब यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट यूज हो रही है जिसमें इफ एक कीवर्ड है। अगर मार्क्स ग्रेटर या 50, सॉरी ग्रेटर या इक्वल होते हैं 50 से, तो वो क्या डिस्प्ले कर देगा, पास। ठीक है, और अगर ये फॉल्स हो जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स है 40, अब ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इसको ये स्किप कर देगा, इसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि जो एल्स वाला पार्ट है वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा और यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा फेल। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन नहीं होती, बल्कि कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन हो रही होती है। थर्ड पार्ट इज रेपिटेशन। अब यहाँ पे लूप्स यूज हो होते हैं, जहाँ पे लूप्स यूज होते हैं इट्स मीन के स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पे रेपिटेशन हो रही होती है, एक ही काम बार बार परफॉर्म किया जा रहा होता है, एक ही टास्क को मल्टीपल टाइम परफॉर्म किया जा रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है रिपीट 5 टाइम, इट्स मीन के आगे जो स्टेटमेंट है उसको 5 टाइम्स रिपीट करना है। ये नहीं कि बस पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, बल्कि इस लाइन को 5 टाइम एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं कि किस तरह से एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी। फोर्थ पॉइंट में डेवलपमेंट आ जाती है। अब डेवलपमेंट में क्या है कि यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन लिखा जाता है कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे जो हमारा प्लान वाला पार्ट होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है एल्गोरिथम्स में, फ्लो चार्ट में, सूडो कोड में और प्रोग्राम्स में। यहाँ पे क्या होता है कि सोल्यूशन को बेसिकली क्रिएट किया जाता है या सोल्यूशन को सिंपल किया जाता है, सोल्यूशन को लिखा जाता है ताकि हमें आइडिया हो सके कि किस तरह से हम लोगों ने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है वो फाइनाइट होना चाहिए, मतलब उसमें जितने भी हम लोग स्टेप्स लिख रहे हैं वो एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग एल्गोरिदम को टेस्ट करते हैं, मतलब चेक करते हैं कि जो एल्गोरिदम हम लोगों ने क्रिएट किया है क्या वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट वाले पार्ट में क्या करते हैं, या हम लोग एल्गोरिदम लिख रहे होते हैं, फ्लो चार्ट लिख रहे होते हैं, सूडो कोड लिख रहे होते हैं। उसके बाद जब हम लोग ये काम कर लेते हैं, मतलब हम लोगों ने एल्गोरिदम लिख लिया, उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे कि क्या जो हम लोगों ने एल्गोरिदम लिखे हैं वो ठीक तरीके से काम कर रहा है। कि उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग इनपुट देंगे, कोई ना कोई डाटा देंगे, टेस्ट डाटा देंगे, और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या वो आउटपुट प्रोड्यूस करे, क्या ऐसी आउटपुट प्रोड्यूस करे जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट की थी। अगर जो हम लोगों ने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था या आउटपुट एक्सपेक्ट की थी, अगर वैसे ही वो हमें आउटपुट जनरेट करके दे रहा है एल्गोरिथम या प्रोग्राम जो भी है, तो इट्स मीन कि हम लोगों ने जो एल्गोरिथम क्रिएट किया था या सूडो कोड क्रिएट किया था वो बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था रिजल्ट, अगर वो उसके इक्वल नहीं आता, इट्स मीन कि उसके अंदर कोई ना कोई एरर है और उसको फिक्स करने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने मार्क्स एंटर किए हैं 80, 70, 90, 60, 100, और हमारा एल्गोरिथम क्या कर रहा है, हमारा एल्गोरिथम एवरेज कैलकुलेट करके दे रहा है। अब हम लोगों ने क्या किया, खुद से हमने इसका एवरेज कैलकुलेट किया और हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो 80 आएगा। अगर वो 80 ही प्रोड्यूस कर रहा है हमारा एल्गोरिथम, इट्स मीन कि हम लोगों ने बिल्कुल ठीक तरीके से एल्गोरिथम को बनाया है, ठीक लॉजिक को यूज किया। अगर वो 80 प्रोड्यूस नहीं करता, इट्स मीन कि उसके अंदर कोई एरर है। अब इसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन से स्टेप्स देखे, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। जब हम लोग कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट को प्लान करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। सेकेंड स्टेप पे हमें क्या करना होगा, हमें इनपुट और आउटपुट को मेंशन कर लेना है। थर्ड में हम लोगों ने प्लानिंग करनी है जिसके अंदर 3 पार्ट्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने डेवलपमेंट करनी है, और लास्ट में हम लोगों ने एल्गोरिथम को टेस्ट कर लेना है। इस तरह से हम लोग एक एल्गोरिथम को एफिशिएंटली क्रिएट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आ जाती है यहाँ पे, जीरो फ्लावर पिकिंग प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जीरो बेसिकली एक आप ये कह सकते हैं कैंगरू है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे जीरो बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्या काम है, इसने क्या करना है कि ये जीरो क्या करेगा, ये मूव करेगा, इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ से फ्लावर को पिक करेगा, उसके बाद ये नीचे आएगा, इस पॉइंट पे आके इस फ्लावर को यहाँ पे प्लांट कर देगा, यहाँ पे इस फ्लावर को लगा देगा, और उसके बाद खुद कहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे मूव करेगा।
अब ये किस तरह से करेगा, ये किस किस स्टेप को परफॉर्म करेगा, वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमारा प्रॉब्लम क्या, अ जीरो स्टैंडिंग एट पोजीशन 0 0 इन 5 × 5 ग्रिड। इसका क्या मतलब है कि जीरो स्टैंड कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, यहाँ पे बेसिकली इसको हम लोग कहेंगे ये 0 रो है और ये 0 कॉलम है। तो यहाँ पे ये खुद स्टैंड कर रहा है और बेसिकली ये जो हमारे पास ग्रिड है ये कितने का है, ये 5 × 5 का। ठीक है, मतलब इसमें 5 रोज है और 5 कॉलम्स है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लावर किस पोजीशन पे है, 0 3। इट्स मीन कि ये 0 रो, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम पे एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 रो और ये थर्ड कॉलम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, 0 1 2 3। ये हमारे पास थर्ड कॉलम है और 0 रो है। अब इसके बाद क्या है, द जीरो मस्ट मूव टू द फ्लावर। अब जीरो ने क्या करना है, फ्लावर की तरफ मूव करना है, वहां से फ्लावर को पिक कर लेना है। फिर उसने कहाँ पे जाना है, जो हमारे पास सेकंड रो है और थर्ड कॉलम वहां पे जाएगा, वहां पे फ्लावर को प्लांट करेगा और खुद जो है वो आगे नेक्स्ट मूव कर देगा और उसका जो फेस होगा वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अब स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेंगे, प्रॉब्लम है क्या। मूव द जीरो टू द फ्लावर, पिक इट, मूव टू अनदर लोकेशन, प्लांट इट एट टॉप फेसिंग ईस्ट। मतलब उसने क्या करना है, जीरो ने फ्लावर को पहले पिक करना है, उसके बाद उसको जो है वो प्लांट करना है, जो स्पेसिफिक हमें उन्होंने लोकेशन बताई है, उसके बाद उसका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट लिख लेंगे। यहाँ पे इनपुट में हम लोग लिख रहे हैं कि जीरो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, फ्लावर कहाँ पे है और करंट डायरेक्शन क्या है जीरो की। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आउटपुट लिख लेंगे कि लास्ट में जब जितने भी उसने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, कंप्यूटेशंस परफॉर्म करनी है, लास्ट में आउटपुट क्या आना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि फ्लावर को कहाँ पे प्लांट करना है, इस पोजीशन पे, और उसका जो फेस है वो किसकी तरफ होना चाहिए, ईस्ट की तरफ होना चाहिए। उसके बाद हम प्लानिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अब हम लोगों ने इसको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लिया कि सबसे पहले फ्लावर को पिक करना है और उसके बाद फ्लावर को प्लांट करना है। फिर डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, प्रॉपर एल्गोरिथम लिखेंगे। पिक द फ्लावर, कि पहले हमें फ्लावर को पिक करना है, फिर होप 3 टाइम्स, होप का मतलब होता है मूव 3 टाइम्स, कि मतलब उसको यहाँ से फ्लावर को पिक करना है और उसको आगे कितना मूव करना है वो लिखा हुआ है कि कितने टाइम्स जो है वो होप करेगा। अब देखें ये 1 2 और 3, मतलब 3 टाइम्स जो है उसने होप करना है, ये 3 टाइम मूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले है तो यहाँ से आने के लिए इसको 3 टाइम्स मूव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पिक द फ्लावर, जब वो वहां पे पहुंच जाएगा उसके बाद क्या करेगा, जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, फ्लावर को पिक करेगा। फिर प्लांट द फ्लावर, अब उसने क्या करना है, प्लांट करना है फ्लावर, मतलब इस पॉइंट पे आके, मतलब आप उसको फिर कितने टाइम होप लेने पड़ेंगे, 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम मूव करना पड़ेगा। तो क्या करेगा, टर्न राइट, मतलब नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ टर्न करेगा और उसके बाद 2 टाइम्स होप परफॉर्म करेगा, उसके बाद फ्लावर को प्लांट कर लेगा। फिर टर्न लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, होप 1 टाइम, मतलब अब 1 टाइम मूव करना है क्योंकि जीरो ने यहाँ पे आना है। फिर स्टेप 5 में हम लोग एल्गोरिथम को टेस्ट करेंगे कि क्या वो बिल्कुल ठीक तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो कैसे चेक करेंगे कि हम लोग देखेंगे क्या जीरो जो है वो फ्लावर के पास पहुंचा, क्या जीरो ने फ्लावर को पिक किया, क्या जीरो जो है 2 3 लोकेशन पे पहुंचा, मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पे, क्या उसने वहां पे फ्लावर को प्लांट किया और उसका फेस किस साइड पे। अगर ये सब चीजें ट्रू हो जाती हैं, इट्स मीन कि हमारा एल्गोरिथम बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। जितनी भी कंडीशंस अगर ये ट्रू होंगी, इट्स मीन कि आवर एल्गोरिथम इज करेक्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है टेस्टिंग कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप तो आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।